हमने बाबा को याद किया और कल हम बाबा का सीरियल देख रहे थे, शिरडी का साईं बाबा का मैंने कल सीरियल देखा। उस सीरियल में बाबा ने किस तरीके से अपने भक्तों को भभूत दे करके और उसकी बीमारी को ठीक करने का काम किया था। तो हमने बाबा को याद किया कि ये चमत्कार होता है कि नहीं होता है, ये चमत्कार कि सही में साईं बाबा चमत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह तेज प्रताप यादव हैं जिनके सपने में रात में साईं बाबा आए थे और साईं बाबा आकर क्या करते हैं वह आप आगे इनसे सुनेंगे। लेकिन इनका परिचय जान लें कि यह तेज प्रताप यादव हैं, बिहार के महुआ विधानसभा से विधायक हैं और सबसे बड़ी बात इस समय बिहार सरकार में पर्यावरण मामलों के मंत्री हैं। मंत्री जी को रात में सपना आता है और उन्हें पता चलता है कि भभूत से ही सब कुछ हो जाता है। आइए जरा इनको विस्तार से सुनते हैं। केबिन में अपने आते हैं, हम जैसे ही अपने केबिन में आए और देखे कि बाबा की ये 2 उदियां यहाँ पे रखी हुई है, तो ये मेरे को देख करके एकदम अद्भुत लगा कि ये चमत्कार हो गया मेरे साथ। तो ये बाबा का और शिरडी बाबा का, कृष्ण भगवान का, महादेव का, सबका चमत्कार है कि यहाँ तक उदी हमको पहुंचा बाबा का। और इसको मैं अपने सीने से लगा कर रखता हूँ, बाबा की ये जो उदी है। और इसमें हमारे पिताजी भी मेंबर हैं और मैं भी इसमें मेंबर हूँ। शिरडी साईं ट्रस्ट जो है, ये जो श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, यहाँ का मैं मेंबर हूँ, इसलिए हमको हर एक साल उदी आता है बाबा का प्रसाद। जब आपने याद किया उसके ठीक कुछ एकदम चमत्कार हुआ हमारे साथ। तभी तो मैं अपना बता रहा हूँ कि हमारे ये एक संकेत भी है बहुत बड़ा। ये समझिए कि हमारे साथ बहुत बड़ा संकेत है। बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार, आज हमने बाबा की ताकत को देखा। तेज प्रताप जी, आपके साथ कुछ अद्भुत अभी घटना घटी है, क्या कुछ इसके बारे में? हाँ, ये समझिए कि पूरे अपने जिंदगी में और पूरे लाइफ में ऐसे चमत्कार को मैंने नहीं देखा है। और आज हमने इस चमत्कार को देखने का काम किया है, बल्कि उसको हमने जब चमत्कार को देखा तो अपने दिल में भी ये चीज उतारने का स्पष्ट हो गया है हमारे दिल में कि शिरडी के जो साईं बाबा हैं वो अद्भुत में भगवान हैं और वो चमत्कारी पुरुष थे उस समय में। तो हमने बाबा को याद किया और कल हम बाबा का सीरियल देख रहे थे, शिरडी का साईं बाबा का मैंने कल सीरियल देखा। उस सीरियल में बाबा ने किस तरीके से अपने भक्तों को भभूत दे करके और उसकी बीमारी को ठीक करने का काम किया था। तो हमने बाबा को याद किया कि ये चमत्कार होता है कि नहीं होता है, ये चमत्कार कि सही में साईं बाबा चमत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने कल दिल से याद किया बाबा को, और दिल से याद करने के बाद साईं बाबा को हमने स्मरण किया बाबा का कि बाबा आप हमें भभूत दीजिए, भभूत उदी, जो बाबा उदी लगा करके सबको ठीक करते थे शिरडी में। और ये उदी का इतना बड़ा महत्व है कि उदी से हर एक बीमारी, हर एक रोगों का नाश होता है बाबा की उदी से। अब आपने इनको विस्तार से सुन लिया है। सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मंत्री जी की मानसिकता क्या है। बहुत सारे लोग जो ऐसे लंपट तत्वों का बचाव करते हैं, ऐसे नेताओं का बचाव करते हैं, वह कहने लगते हैं तेज प्रताप तो यूं ही है। तो अगर तेज प्रताप यूं ही है तो कृपया वह लालू प्रसाद यादव का बेटा बने, अपने घर में रहे, दंड पे ले, सुबह शाम भैंस का दूध पिए और मौज करे। लेकिन अगर मंत्री हैं, वह विधायक हैं, वह किसी के प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम दलितों और पिछड़ों का खेवनहार कहने वाले ये नेता समाज में अंधविश्वास तो न फैलाएं। वैसे भी पिछड़े और दलित समाज का 90% हिस्सा पहले से ही अंधविश्वास और उसकी चकरगिन्नी में फंसा हुआ है। वैसे में इस तरह के नेता जब सरेआम टेबल पर बैठकर वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उसे प्रसारित भी करते हैं, तो आश्चर्य होता है कि इनकी पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोलते। और इतना ही नहीं, इनके समर्थन में खड़े वामपंथी पार्टियों के लोग भी चुप्पी साध जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या इन अंधविश्वासों को फैलाए जाने में भी आप नेताओं को चुनेंगे कि साहब तेजू भैया ने बोला है इसलिए चुप्पी ही सही है, और अगर वहीं बीजेपी का कोई बोल देगा तो हम बोलेंगे। तो अगर इस तरह से चुनकर आप गलतियों को सुधारने लगेंगे तो जाहिर तौर पर गड्ढे में जाता भारत ही आपको दिखाई देगा, वह तेज प्रताप के जरिए जाए और या फिर
किसी और के जरिए। प्रश्न यह है कि एक ऐसा मंत्री बैठा हुआ है जो बाप की विरासत की वजह से नेता बना है और आज वह बैठकर टेबल कुर्सी पर समाज को यह बता रहा है कि उसके सपने में रात में साईं बाबा आए थे और साईं बाबा के भभूत से सारा खेल हो गया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उन्हें एक्शन लेना चाहिए या फिर तेज प्रताप यादव को नेता अगर बनना है तो जाहिर तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा बेटा बनाकर घर में बिठाना चाहिए और फिर वहां भभूत लगाएं और चाहे ओझा सोखा बुलाएं या खुद ही जागर में तल्लीन हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश में लाखों लोगों को भूत पिचास आता रहता है, लेकिन वो बैठकर कुर्सी पर मंत्री के अंधविश्वास का प्रचार नहीं करते। जन ज्वार जनता की